हेलो स्टूडेंट्स। तो 6 क्वेश्चन तक हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर दिया था और इस वीडियो में हम 7th क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 11.2 हम डिस्कस कर रहे हैं। पैराबोला के बारे में हम यहाँ पर पूरा डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 7 to 12 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला दैट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। तो 7 to 12 में हमें इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड आउट करना है और कंडीशंस हमें क्वेश्चन वाइज यहाँ पर गिवन है। जैसे 7th क्वेश्चन में हमें दे रखा है फोकस 6,0 है और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू -6 है। ठीक है, और हमें इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड आउट करना है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला की डेफिनेशन क्या थी? ये डेफिनेशन थी एक फिक्स लाइन है, एक फिक्स पॉइंट है जिसे हम एस एफ कुछ भी मानेंगे, और ये कोई मूवेबल पॉइंट है। तो ये जो मूवेबल पॉइंट है ये इस टाइप से मूव करे कि पी एस और पी से इस लाइन तक की डिस्टेंस हमेशा इक्वल आए। दैट इज पी एस इज इक्वल टू पी एम आई। पी एस इज इक्वल टू पी एम अगर आता है तो ये जो हमारा पॉइंट है ये पैराबोला डिस्क्राइब करता है। ठीक है, तो यही डेफिनेशन हम यहाँ पर यूज करेंगे, पी एस इज इक्वल टू पी एम। और ये जो लाइन होती थी फिक्स लाइन, इसको क्या बोलते थे? डायरेक्ट्रिक्स। और ए एस क्या होता था? हमारा फोकस। तो फोकस हमें दे रखा है 6,0 और डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है x + 6 इज इक्वल टू 0। ये कोई मूवेबल पॉइंट है पी एक्स बाई। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन पी एस इज इक्वल टू पी एम। पी एस कितना आ जाएगा? पी और एस के बीच की डिस्टेंस √x - 6 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम। इस पी पॉइंट से इस लाइन पर डाले गए परपेंडिकुलर, दैट इज पी से इस लाइन तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसका भी हमने आपको बता दिया है फॉर्मूला कि x1 y1 कोई पॉइंट है और ये कोई लाइन है मेरे पास ax + by + c इज इक्वल टू 0। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज ये डिस्टेंस अगर आपको निकालनी है तो x की जगह पर x1, y की जगह पर y1 प्लस c अपॉन x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। यहाँ y वाला टर्म है ही नहीं, तो ये x1 y1 यानी x y ही है x1 y1। तो x की जगह पर हमारा x ही है और 6 y की जगह पर हम y लगाएंगे, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अपॉन x के कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट 0 है, तो 0 का स्क्वायर करने से 0 ही रहेगा, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब मैंने दोनों साइड का स्क्वायर, यहाँ पर देखो ये कितना आ जाएगा? √x - 6 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू x + 6। दोनों साइड का स्क्वायर कर लिया सॉल्व करने के लिए, तो ये x - 6 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू x + 6 का होल स्क्वायर। इसे a - b के होल स्क्वायर से ओपन कर दिया तो ये आ जाएगा a² + b² - 2ab प्लस b, ये y स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू ये a + b के होल स्क्वायर से ओपन कर दिया तो ये हो जाएगा x² + 36 + 12x। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल प्लस 36 से 36 कैंसिल, तो ये y² मैंने वहीं रखा और ये माइनस का 12x है, इसे दूसरी साइड ट्रांसफर कर दिया तो 12x और ये माइनस का इधर जाके प्लस का 12x हो जाएगा। तो कितना हो गया? ये 24। क्लियर? तो y² इज इक्वल टू 24x। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 8, फोकस 0,-3 गिवन है और डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू 3 गिवन है। y इज इक्वल टू 3 दैट इज y - 3 इज इक्वल टू 0। फोकस 0,-3 हमें गिवन है। ये एक्सिस नहीं है, मैंने यहाँ पर कहीं एक्सिस शो नहीं किया है। ठीक है, अब डेफिनेशन वही जो हमने लास्ट क्वेश्चन में यूज़ किया है कि P से फिक्स पॉइंट तक की डिस्टेंस जिसे हम फोकस कहते हैं, यहाँ पर फोकस हमारा 0,-3 है और P से डायरेक्ट्रिक्स तक की डिस्टेंस दोनों इक्वल होती है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि PS अपॉन PM इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो PS निकालेंगे तो √x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - -3 दैट इज y + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
अब यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन पर पीछे निकालना भी बताया है मैंने, तो ये y-3/√1 हो जाएगा। दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस y+3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y-3 का होल स्क्वायर। x² प्लस a+b के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो a² दैट इज y² प्लस 9 प्लस 6y इज इक्वल टू इसे a-b के होल स्क्वायर से ओपन कर देंगे तो ये y² प्लस 9 माइनस 6y, y² से y² कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, ये x² हो गया और इस 6y को इधर ले जाऊंगा तो माइनस का 6y और एक माइनस का 6y ये भी पहुंच जाएगा तो माइनस का कितना हो गया 12y। ऐसे हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन में हमें वर्टेक्स गिवन है और फोकस गिवन है। फोकस कितना है हमारा 3,0, वर्टेक्स कितना है 0,0, 0,0 वर्टेक्स हो गया। फोकस 3,0 तो मतलब एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो ये एक्स एक्सिस और ये 0,0 ये बाई एक्सिस है, यहाँ वर्टेक्स है। अब वर्टेक्स से जितनी डिस्टेंस पे हमारा फोकस होता है, पीछे मैंने कई जगह बताया है, वर्टेक्स से जितनी डिस्टेंस पे हमारा फोकस होता है उतनी ही डिस्टेंस पर हमारी डायरेक्ट्रिक्स होगी। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है फोकस की वर्टेक्स से, दैट इज ओरिजिन से है यहाँ तो डिस्टेंस, क्योंकि ओरिजिन पर ही लाई कर रहा है वर्टेक्स, तो 3 यूनिट डिस्टेंस पर है इन पॉजिटिव डायरेक्शन। देन इन नेगेटिव डायरेक्शन x इज इक्वल टू एक्स एक्सिस पर x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ गई। अब डेफिनेशन जो हम पिछले क्वेश्चन में यूज करते हैं वही यूज करेंगे, P से फिक्स पॉइंट तक की डिस्टेंस इज इक्वल होगी P से फिक्स लाइन तक की डिस्टेंस। फिक्स लाइन क्या होती है डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, यहां पर ये बात याद रखना कंपलसरी है कि वर्टेक्स होता है वो हमारा डायरेक्ट्रिक्स दैट इज एक्सिस जहां डायरेक्ट्रिक्स को कट करती है, ये पॉइंट यहां कट कर रही है और ये हमारा फोकस है, उन दोनों का मिड पॉइंट है, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का मिड पॉइंट होता है वर्टेक्स। क्लियर है? तो डेफिनेशन वही जो पीछे हमने यूज किया है, P से S तक की डिस्टेंस √x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और x बाई से x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस पॉइंट से इस लाइन तक की डिस्टेंस x प्लस 3 अपॉन x के कोफिशिएंट का स्क्वायर बाय के कोफिशिएंट का स्क्वायर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने कई बार फॉर्मूला आपको बता दिया है कि ये कोई लाइन है x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 और ये कोई मेरे पास पॉइंट है x1/1, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आप ax1 b/1 प्लस सी इज इक्वल सी अपॉन इज इक्वल में कुछ नहीं है a² प्लस b², ये फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो वाला मैंने यहाँ पर यूज किया है x बाई से x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दोनों साइड का स्क्वायर किया तो ये हो गया x-3 का होल स्क्वायर प्लस y² इज इक्वल टू x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ a-b का होल स्क्वायर लगाएंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 9 माइनस 6x प्लस y²। इसको ओपन करेंगे तो x² प्लस 9 प्लस 6x, x² से x² कट जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो गया, y² इज इक्वल टू, ये 6x इधर नेगेटिव है तो दूसरी साइड जाके कैसे हो जाएगा पॉजिटिव, दैट इज यहाँ ऑलरेडी एक 6x था और एक इधर से आ गया इधर पॉजिटिव 6x, तो 6x प्लस 6x कितना हो गया 12x, y² इज इक्वल टू 12x। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे अभी मैंने ये क्वेश्चन बताया है, यहां पर बिल्कुल सेम क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहा हूं, लेकिन उसको ये वर्टेक्स अगर बदल दे, फोकस भी बदल सकता है। जैसे यहाँ पर 0,0 के बजाय कुछ भी पॉइंट 1 2 यहाँ कुछ भी 5 6 ले सकता है। तो यहाँ से तो मुझे पता चल गया कि एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है और हम ऐसे इसको सॉल्व, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमने डायरेक्ट निकाल लिया। लेकिन अगर ये वर्टेक्स हमारे बदले हुए पॉइंट्स हैं और तो वहाँ पर हम कैसे डिस्कस करेंगे, इस जो 10th क्वेश्चन है उसको मैं उस तरीके से डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन को 10th क्वेश्चन को आप ऐसे भी डिस्कस कर सकते हैं जो मैंने 9th किया है। देखो यह एक्सिस मैंने डिनोट नहीं किया, ये मेरे पास वर्टेक्स है कोई 0,0 पॉइंट
ये फोकस -2,0। अब हमें इक्वेशन ऑफ पैराबोला अगर फाइंड आउट करना है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, तो उसके लिए डेफिनेशन पी एस इज इक्वल टू पी एम, दैट इज एक पॉइंट से एक फिक्स पॉइंट तक की डिस्टेंस इज इक्वल होती है उस पॉइंट से एक फिक्स लाइन तक की डिस्टेंस की। तो लाइन मैंने ये मान ली जेड जेड डैश, जो कि डायरेक्ट्रिक्स है। अच्छा, यहाँ पर मुझे फोकस तो गिवन है -2,0, लेकिन डायरेक्ट्रिक्स गिवन नहीं है। अगर डायरेक्ट्रिक्स हम निकाल लेते हैं तो हम लास्ट वाले क्वेश्चंस की तरह से पी एस इज इक्वल टू पी एम लगा के इसे सॉल्व कर लेंगे। तो मैंने -2,0 ये कोई पॉइंट ले लिया, ये जो कि दे रखा है, और 0,0 ये हमारा क्या है, वर्टेक्स है। अच्छा, अभी मैंने बताया, देखो ये डायरेक्ट्रिक्स है और एक लाइन ड्रॉ की है जो फोकस से होकर जा रही है। कहाँ से? फोकस से, और जो हमारी डायरेक्ट्रिक्स है उस पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है। क्लियर? तो यहाँ पर एम पॉइंट कोई मेरे पास आ गया। तो अभी पीछे मैंने आपको डिस्कस किया था कि वर्टेक्स से जितनी डिस्टेंस पर फोकस होता है, वर्टेक्स से उतनी डिस्टेंस पर ही डायरेक्ट्रिक्स होती है। इसका मतलब वर्टेक्स एम और एस का मिड पॉइंट होगा। तो मैंने एम को x1 y1 कोई पॉइंट यहाँ पर एज्यूम कर लिया। ठीक है, अब मिड पॉइंट निकालने के लिए हमने फॉर्मूला सीखा है x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2। अगर मेरे पास दो पॉइंट दे रखे हैं x1 y1 और x2 y2, तो इन दोनों पॉइंट्स की, इन दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट जो होगा वो ऐसे निकालेंगे। मान लिया ये कोई p मिड पॉइंट है, x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2। तो यहाँ पर x1 मैंने m पॉइंट को x1 y1 मान लिया। तो देखो x1 -2 क्योंकि नेगेटिव है ना 2, इसलिए मैंने x1 -2/2 इज इक्वल टू किसके होगा, 0 के, क्योंकि मिड पॉइंट है। ऐसे ही y1 प्लस 0/2 ये भी 0 के इक्वल है। तो इसे सॉल्व किया तो x1 इज इक्वल टू 2 आ गया, और y1 इज इक्वल टू भी, देखो y1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे 0, दैट इज y1 इज इक्वल टू 0। तो m पॉइंट कितना बन गया, 2,0। मुझे निकालना क्या है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जेड जेड डैश। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हम कैसे निकालते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 से। और यहाँ पर x1 y1 क्या होता है, ये जो पॉइंट आए ना हमारे, ये पॉइंट, ये x1 y1 पॉइंट है, और m क्या होते हैं, स्लोप। m क्या है, स्लोप। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हम निकालेंगे, ये x1 है, ये y1 है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। अब मैं m निकालूंगा, यानी स्लोप ऑफ जेड जेड डैश। तो सबसे पहले स्लोप ऑफ ms निकाला मैंने। तो स्लोप निकालने के लिए फॉर्मूला बताया है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। स्लोप ऑफ ms, m और s का स्लोप, तो y2 दैट इज 0 माइनस 0, y2 माइनस y1। आप इन दोनों से भी निकाल सकते हैं, किसी का भी यूज कर सकते हैं, अपॉन x2 माइनस as को यूज किया है हमने यहाँ पर, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, -2 माइनस 0, दैट इज 0 अपॉन -2, तो किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। तो ये ms का स्लोप हो गया। अब जो जेड जेड डैश लाइन है वो इस ms पर परपेंडिकुलर है। तो अगर किसी लाइन का स्लोप m है, जैसे ये कोई लाइन है, इसका स्लोप हमारे पास कितना है, m, तो इस पर परपेंडिकुलर लाइन का अगर स्लोप निकालेंगे तो -1/m होता है। ऐसे ही ms लाइन का स्लोप 0 है, इस लाइन का स्लोप 0 है, तो ये जो जेड जेड डैश है ये परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप कितना हो जाएगा, -1/0, दैट इज इन्फिनिटी। तो जो m की वैल्यू है ये किसकी आई है, m की वैल्यू, स्लोप ऑफ जेड जेड डैश। तो ये जो वैल्यू है ये मैंने कहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, इस m की जगह पर, पाई इज इक्वल टू -1/0 x माइनस 2। तो सॉल्व करने के बाद कितना आ गया, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू 2। क्लियर? x इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या हुआ, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, मतलब x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 है तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ गई, तो अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग PS जो होगा
पी एस पी एम के इक्वल, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में यूज किया है, पी एस को किसके इक्वल लगाएंगे, पी एम के इक्वल। ठीक है, तो पी एस की वैल्यू रूट एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। पी एम निकालेंगे तो एक्स माइनस टू अपॉन रूट वन, और जीरो का स्क्वायर जीरो ही होगा। दोनों साइड का मैंने स्क्वायर कर लिया तो ये हो गया एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू इसका होल स्क्वायर दैट इज एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस ये बाई स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, फोर से फोर कैंसिल, और फोर एक्स को इधर ले गए तो ये बाई स्क्वायर, ये माइनस का फोर एक्स पहले से है और ये वाला प्लस का फोर एक्स और जाएगा तो माइनस का फोर एक्स हो जाएगा, दैट इज माइनस फोर एक्स कितना हो गया, माइनस का एट एक्स। तो बाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस एट एक्स। इस क्वेश्चन को मैंने इस टाइप से करके दिखाया है क्योंकि कोऑर्डिनेट बदल सकता था वो फोकस का और वर्टेक्स का, इसलिए आप इस तरीके से इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। अदरवाइज आप 9th क्वेश्चन की तरह से इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 11th क्वेश्चन। वर्टेक्स 0,0 पासिंग थ्रू 2,3 एंड एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस। एक्सिस यहाँ पर है, वर्टेक्स ओरिजिन पर है और 2,3 से कोई हमारा पैराबोला पास हो रहा है। तो यहाँ से ओबियस है कि एक्सिस अगर एक्स एक्सिस है, ठीक है, और वर्टेक्स 0,0 है तो पक्का पैराबोला की जो फॉर्म होगी बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x की फॉर्म होगी। ठीक है, अब बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x की फॉर्म है तो फोकस कहां पर होगा हमारा, a,0 पर। क्लियर, अब देखो, सिंस दिस पैराबोला पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3, तो 2,3 तो इसके ऊपर कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो ये पॉइंट क्या करेगा, इस पैराबोला को सेटिस्फाई करेगा। तो हम क्या करेंगे, x की जगह पर 2 और y की जगह पर 3 लगाएंगे। तो वैल्यू लगाने पर x की जगह पर 2 लगा दिया मैंने, y की जगह पर 3 लगा दिया। 3 जा 9 इज इक्वल टू 4 2 जा 8a, a इज इक्वल टू 9/8। a की वैल्यू आ गई तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगा, बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a होता है तो 4 इंटू ए की वैल्यू है 9/8x, 4 2 जा 8, तो बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2x। ये हमारा इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ जाएगा। फाइनली हमने यहाँ पर ए की वैल्यू निकाली और वो ए की वैल्यू जो हमने एज्यूम किया था पैराबोला वहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब ऐसे